Rajesh. You are most welcome in our channel Education Point. और आज इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट था, इससे पहले वाला वीडियो में हमने पढ़ा दिया है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे आज के क्लास में। और इसके बाद सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सारी चीज़ें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम सिर्फ सेक्शन फार्मूला देखेंगे। और सेक्शन फार्मूला में जैसे कि इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, लेकिन यहाँ पे जो 10th का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ आप लोगों का इंटरनल डिवीजन पढ़ना है। और इंटरनल डिवीजन और वो भी जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ना है। और ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट्स होता है कार्टेशियन फॉर्म में होता है और पोलर फॉर्म में होता है। बट आपके जो 10th का जो कोऑर्डिनेट्स है वो सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में है। जैसे कि कार्टेशियन फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई के फॉर्म में लेते हैं, और पोलर फॉर्म में हम वही एक्स जगह आर कॉस थीटा लेते हैं और वाई की जगह आर साइन थीटा लेते हैं। जो आपको 11th 12th में जब आप जाएंगे तो वहां पे आप कार्टेशियन एज वेल एज पोलर फॉर्म दोनों पढ़ना है। बट यहाँ पे जो आपका 10th का सिलेबस है सिर्फ आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम सेक्शन फार्मूला डिस्कस करेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे ताकि वो कंसेप्ट आपको एक बार क्लियर हो जाए। ओके, तो और आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला हमारा क्या है, दो होता है, एक इंटरनल डिवीजन और दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन। लेकिन आपका सिलेबस में क्या है, सिर्फ इंटरनल डिवीजन है। तो हम आज के क्लास में सिर्फ इंटरनल डिवीजन देखेंगे और उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए गाइस, और एक चीज, हमारे चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज, इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है और प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां पे जाके हमारे फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। और जो नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, तो यहाँ पे दिया है कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट which divides the line segment joining two given points in a given ratio। तो चलिए हम एक जनरल फॉर्म में एक उसका फार्मूला डिराइव कर लेते हैं कि हमारा डिवीजन क्या होता है। कोई दो पॉइंट से कोई लाइन सेगमेंट है, उससे कोई पी थर्ड पॉइंट किसी रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख दिया हूँ। अब इसको मैं एक बार प्रूव कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए। ओके, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। ओके, और देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन लेता हूं, जो लाइन सेगमेंट जो a और पॉइंट b के साथ ज्वाइनिंग है। ये लाइनिंग है और a पॉइंट और ये हमारा b पॉइंट है। ओके, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट a एंड b। ओके, और इस लाइन जो हमारा जो लाइन है a और b, मान लेता हूं कि इसको एक थर्ड पॉइंट है जो p है, जो इसको पॉइंट p पे डिवाइड कर रहा है। आप पॉइंट को ऊपर ले लीजिए, पॉइंट p है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, यानी कि पॉइंट p। मैं स्टेटमेंट एक्चुअली आपको जब भी एग्जाम में आप डिराइव करेंगे तो प्लीज आप नोटबुक पे जो भी आपका आंसर शीट मिलेगा उस पे आपको स्टेटमेंट लिख के रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बोल देता हूँ, ताकि लिखूंगा तो ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा और वीडियो ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट सिर्फ बोल दूंगा, आपको क्या लिखना है आप राइट डाउन कर सकते हैं कि P lies line segment joining point A and B
पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू द रेशियो m/n। ओके, तो हमारा P पॉइंट जो है एक लाइन सेगमेंट है जो A और B दो पॉइंट से ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बन रहा है, और जहां पे P हमारा उस लाइन को m/n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, यानी फिर से बोलता हूं, P lies in the line segment joining A, points A and B, P divide into the ratio m/n। ओके, हमारा एक लाइन है जो पॉइंट A और B से ज्वाइन हो रहा है, उस लाइन को P m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, तो हमने मान लिया इसका कोऑर्डिनेट जो है क्या है, x और y हमने ले लिया। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, x और y ले लिया हमने, x और y ले लिया, और a का जो कोऑर्डिनेट है वो हमने ले लिया x1 y1, और जो b का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 और y2। ओके, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। ओके, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे। ओके, और यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, और ये देखिए हम इसको, ये हमारा O हो गया L, इसको आप ले लीजिए R S P Q R S, और इसको ले लीजिए T, P Q R S T। ओके, हमने पॉइंट ले लिया। ये हमारा पॉइंट क्या है, P है, ये Q है, ये T है, A है, B A P B R S, ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं। ओके ओके, ये भी हमारा क्या परपेंडिकुलर है इस पे। ओके, अब देखिए हमारा जब हमने ये पॉइंट ले लिया x1 y1, इसका मतलब हुआ कि यहां से x कोऑर्डिनेट x1 है और ये y कोऑर्डिनेट है ना, यहां से x कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे क्या है हमारा ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि x1, ये हमारा x1 है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 और y1। ओके, अब p का हमारा क्या हो जाएगा, यानी यहां से यहां का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y। ओके, और यहां से यहां का x कोऑर्डिनेट क्या है, x2, और यहां से यहां का y कोऑर्डिनेट क्या है, y2। ओके, यानी कि यहां से हमारा ये हमारा क्या है, y है, और यहां पॉइंट आप ले लीजिए, जो आपने यहां पे पॉइंट लिया है, ये क्या है, y2 है। ओके, तो देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, OP जो हमारा है x कोऑर्डिनेट वो x1 है, और AP जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 है, और यहां पर देखिए OQ का जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 है, और P और Q का y कोऑर्डिनेट जो है वो y है, OT का x कोऑर्डिनेट x2 है, और BT का y कोऑर्डिनेट y2 है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू हमें निकालनी है, जो P लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B डिवाइड्स इन द रेशियो m/n। ओके, तो यहां पर देखते हैं, यहां पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ओके, और मैं यहां पे लिखता हूं कि AP अपन PB किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, m/n। इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, AP PB इज इक्वल टू m/n। ओके, इस रेशियो में हमारा डिवाइड हो रहा है। ओके, ये रेशियो दिया हुआ है, और अब हम क्या करेंगे,
ए आर निकाल लेंगे, पी आर निकालेंगे, पी एस निकालेंगे, बी एस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे देखिए, अब हमें ए कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको मालूम होना चाहिए ए आर इज इक्वल टू पी क्यू, ओके, पी एस इज इक्वल टू क्यू टी। यहां पर लिख लीजिए ए आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू, हमें निकालना है। तो दिस कोऑर्डिनेट, यहां से यहां का जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि यहां से यहां का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स है, और यहां से यहां का कोऑर्डिनेट कितना है, यहां से कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है, ओके। तो हमने अगर इसमें से यहां यानी ओ क्यू माइनस ओपी कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, और पी क्यू इक्वल टू ए आर, यानी फाइनली कहने का मतलब ओ क्यू, यहां लिखिए ओ क्यू माइनस ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू ए आर, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से x है तो x माइनस x1, ओके। हमने ए आर निकाल लिया, अब पी आर निकाल लीजिए, पी आर। तो पी आर इज इक्वल टू, देखिएगा पी आर इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ओके। तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू माइनस, मतलब देख रहे हैं हमें क्या निकालना, पी आर निकालना, यानी कि हमें ए वाला डिस्टेंस निकालनी है ना, पी आर निकालना है। तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू माइनस आर क्यू। तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू माइनस आर क्यू देख रहे हैं ना, पी क्यू माइनस, यानी कि टोटल ए डिस्टेंस में से इतना माइनस कर दिए तो हमारा ए आ गया, यानी कि पी क्यू माइनस आर क्यू इज इक्वल टू पी आर, ओके, इज इक्वल टू पी आर, और दिस इज इक्वल टू, अब देखिए पी क्यू, हमारा पी क्यू क्या है, वाई है, वाई माइनस, और क्यू आर क्या है, देखिए ए कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज द क्यू आर क्यू इक्वल टू एपी भी आप लिख सकते हैं, ओके। और ये क्या हमारा y1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा y1, ओके। हमने ए निकाल लिया, अब इस ट्रायंगल में देख रहे हैं पीएस, है ना, पीएस इज इक्वल टू क्यूटी, पीएस इज इक्वल टू क्यूटी, पीएस इज इक्वल टू क्यूटी, और पीएस इज इक्वल टू क्यूटी इक्वल टू ओटी माइनस ओक्यू, ओके, ओटी माइनस, अब देखिए टोटल में से हम ए डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल में से हम इतना माइनस कर देंगे, ओटी हमारा कितना है, एक्स पे ओटी हमारा x2 है, x2, और हमारा x1 कितना है, ये देखिए, यानी कि ओ क्यू कितना है, पहले यहां पे ले लीजिए ओटी माइनस ओ क्यू, है ना, ओ क्यू इज इक्वल टू ओटी हमारा कितना है, x2 माइनस ओ क्यू कितना है, x, ओके। x2 माइनस x, ओके, देख रहे हैं, QT इज इक्वल टू OT माइनस OQ, है ना, बड़े में से छोटा माइनस करोगे ए आ जाएगा, और इसका x कोऑर्डिनेट x2 है और इसका x1 है, ओके। अब नेक्स्ट हमें निकालना है BS, तो BS इज इक्वल टू क्या होगा,
बी एस इज इक्वल टू बी टी माइनस टी एस, है ना, बी टी माइनस टी एस। तो बी टी क्या है देख लीजिए, बी टी y2 है, y2 माइनस बी टी कितना है, y2 है, और टी एस कितना है, y है ना। ये वाला कोऑर्डिनेट ही तो हमारा है y, ओके। यानी कि पी क्यू इक्वल टू टी एस, ओके, पी टी एस, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y, ओके, y2 माइनस y, ओके। ये सारी चीजें निकाल दी। अब देखिए इन ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल PBS, ट्राइंगल PBS are similar, ओके। देखिए हम डिस्कस करेंगे इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल PBS आर सिमिलर ट्राइंगल, ओके। तो सिमिलर ट्राइंगल है तो इसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, AR अपन PS इज इक्वल टू PR अपन BS इज इक्वल टू AP अपन PB, ओके, लगा लीजिए। तो AR अपन PS इज इक्वल टू PR अपन BS इज इक्वल टू AP अपन PB, ओके। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक बार हम फर्स्ट सेकंड लेंगे, फर्स्ट थर्ड लेंगे, एक बार सेकंड थर्ड लेंगे, ओके। तो पहले हम ए और ए ले रहा हूं, यानी कि इसको ले लीजिए इक्वेशन 1 और इसको ले लीजिए 2 और इसको ले लीजिए थर्ड। तो फ्रॉम 1 एंड थर्ड, ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। एक बार हम फ्रॉम 1 एंड थर्ड लेंगे, उसके बाद दूसरे में सेकंड एंड थर्ड लेंगे। जब हम फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे तो क्या होगा, देखिए AR अपन PS, AR क्या है, AR की वैल्यू हमारा निकला हुआ है AR की वैल्यू अब डाल दीजिए यहाँ पे, AR की वैल्यू क्या है, x माइनस x1, और PS की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x, इसका वैल्यू x2 माइनस x है, और PR की वैल्यू हमने क्या हो जाएगा, y माइनस y1, इसकी वैल्यू हमारा क्या है, इसकी y माइनस y1, और इसकी वैल्यू क्या है, BS की वैल्यू y2 माइनस y, इसका है y2 माइनस y, ओके। तो अब चलिए, अब हम इस इक्वेशन से ले लिए AR, देखिए AR की वैल्यू क्या है, x माइनस x1, है ना, 1 2 से चल रहा है, x माइनस x1 अपन PS, तो PS कितना है, x2 माइनस x इज इक्वल टू AP अपन PB, AP कितना है, M अपन PB कितना है, N, और अपने को क्या निकालना है, x और y कोऑर्डिनेट, ताकि हमें p की कोऑर्डिनेट निकालनी है, x और y निकालना है। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके। जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जब इस तरह के इक्वेशन हो तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस कर लीजिए, तो n अपन x माइनस x1
इज इक्वल टू m x2 माइनस x। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैं यहां पे सिंप्लीफाई कर लेता हूं। n x माइनस n x1। ओके, दिस इज इक्वल टू m x2 माइनस m x। ओके, अब देखिए x वाला x एक साथ कर लीजिए और x1 वाला एक साथ कर लीजिए। ओके, ताकि हमें x निकालना है। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट n x इधर है और ये यहाँ पे देखिए माइनस एम एक्स इधर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस एम एक्स। ओके, और दिस इज इक्वल टू, अब ये है हमारा m x2 और ये देखिए माइनस n x1 है, उसको उधर लेके चले जाइए तो माइनस से उधर जाके प्लस होगा, तो प्लस n x1। ओके, और हमें x निकालनी है, तो देयरफॉर x दोनों में कॉमन है, तो x आप बाहर ले लीजिए, x आप दोनों में कॉमन है बाहर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा n प्लस m इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1। ओके, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m x2 प्लस n x1, क्या हो जाएगा n x1 अपन, अब ये डिवाइड हो जाएगा ना, उधर जाएगा n प्लस m या m प्लस m, ये किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, x की कोऑर्डिनेट निकल गई। ओके, अब हम y निकालेंगे। ओके, अब y देखते हैं। अब हम यहां से ये इरेज करते हैं। ओके, फिर हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसको। मैं अगर आप इसको लिख लीजिए, नोटबुक और पेन लेके बैठे हुए हैं तो आप इसको लिख लीजिए, है ना, राइट डाउन कर लीजिए। इसको मैं इरेज करूंगा, फिर हम इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ओके, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ले लिए। अब हम सेकेंड एंड थर्ड लेके y कोऑर्डिनेट निकाले। x कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। आगे हम इन शॉर्ट में भी देखेंगे, बार बार हम ये फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे, एक बार सिर्फ कैसे हम किसी फार्मूला को डिराइव करते हैं वो कंसेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक बार जब हमारा फार्मूला डिराइव हो जाएगा तो इन शॉर्ट में बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे उसको बिना डिराइव किए हुए कैसे फार्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना याद किए हुए। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं गाइस। फ्रॉम इक्वेटिंग, ये आप एग्जाम में लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेटिंग सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ओके, चलिए अब ये और ये इक्वेट कर दो। पी आर की वैल्यू कहां है, अब देखिए पी आर की वैल्यू ये है y माइनस y1, तो लिखिए y माइनस y1 अपन bs क्या है, y2 माइनस y इज इक्वल टू ap क्या है, apm m अपन pbm। ओके, ठीक है। अब इसको हम देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो n इससे मल्टीप्लाई होगा, m इससे मल्टीप्लाई होगा, तो n y माइनस y1 इज इक्वल टू m y2 माइनस pbs, हाँ y2 माइनस y। ओके, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखिए तो n y माइनस n y1 इज इक्वल टू m y2 इज इक्वल माइनस m y। ओके, अब देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, तो फिर एक साथ ले लीजिए। देखिए तो n y, अरे माइनस से तो इधर आके प्लस हो जाएगा m y। ओके, फिर यहाँ पे देखिए m
y2 है और माइनस एन y1 है, तो उसको उधर शिफ्ट कीजिए, तो प्लस माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस एन y1। अब यहाँ पर देखिए n कॉमन है, y कॉमन है, तो y कॉमन ले लीजिए, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ y कॉमन, तो y जब कॉमन लेंगे तो n प्लस m या m प्लस m इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए m y2 प्लस n y1 है ना, n y1। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, y, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट्स, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यहां लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p का पॉइंट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या है m x2 प्लस n x1 अपन m प्लस n कमा y2 क्या है m y2 प्लस n y1 अपन m प्लस n। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, प्रूफ मैंने कर दिया। सेक्शन फार्मूला जो इंटरनली डिवीजन, जैसे कि हमारा p, हमने p कोई पॉइंट्स लिया है और एक लाइन सेगमेंट्स है जो पॉइंट a और b के साथ ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन को पॉइंट p m/n के रेशियो में जब डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये चीजें हमने प्रूव कर लिया। अब इन शॉर्ट में देखेंगे, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगे और बार बार हम एग्जाम में फार्मूला प्रूफ नहीं करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे मैं आपको एक बार पूरा डिराइव किया है ताकि आपको मालूम भी होना चाहिए कि हम किसी फार्मूला को कैसे डिराइव करते हैं। अब इसके बाद इन शॉर्ट में देखेंगे कि किसी भी लाइन ज्वाइनिंग को कोई पॉइंट्स m/n के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो उसको हम इन शॉर्ट में उस कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए गाइस इसको इरेज करते हैं। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गए होंगे और आपको कितना समझ में आया प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए, और जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ओके, ये आपके हमने कंप्लीट कर दिया। अब इन शॉर्ट में देखेंगे। इन शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, देखिए कोई भी लाइन है, मान लिया लाइन हमारा ए बी है ना, ए और बी है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x1 y1। ओके, और इसका कोऑर्डिनेट है हमारा x2 y2, और इस लाइन को कोई पॉइंट है जो P है जिसका कोऑर्डिनेट xy है और m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट x पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स x एंड y, दैट इज द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divide the line segment joining points A and B in the ratio m/n। ओके, ये स्टेटमेंट मैं लिखूंगा नहीं, टाइम टेकन हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, तो ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं आप लिख लीजिए। ओके, और आपको एग्जाम में लिखना है, आपको रिप्रेजेंट करना, उस बेसिस पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके, चलिए तो m/n इन शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट हम ट्रिपल लाइन से भी लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे n, अगर x निकालना है तो n इस x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए प्लस m x2 कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों रेशियो को जोड़कर डिवाइड कर दीजिए। इन शॉर्ट में तो मैंने आपको डिराइव करके बताया, इन शॉर्ट में आप कैसे फार्मूला निकालेंगे, इधर के रेशियो अगर x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो इधर के रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस कीजिए, अगर y निकाल रहे हैं तो a रेशियो y के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, फिर a y के साथ ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए और डिवाइड कर दीजिए दिस प्रोसेस। अब जैसे देखिए m इंटू x2, ओके, और प्लस
प्लस, अब ये n ले रहे हैं और x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो ये n ले रहे हैं तो n जो है x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, n x1 और अपन m प्लस n, x कोऑर्डिनेट हो गया। और y कोऑर्डिनेट देखिए कैसे निकालेंगे, सेम, अब ये हमारा y के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और n को फिर y के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि क्रॉस में m जो है y2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, n जो है y1 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर ये हम ये कोऑर्डिनेट के साथ ले रहे हैं तो ये ठीक इसके क्रॉस में जो y कोऑर्डिनेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये n है इसके साथ जो क्रॉस में उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि my2 प्लस ny1 और अपन m प्लस n। इस तरीके से आप इन शॉर्ट में कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई पॉइंट किसी रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। और इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमने ले लिया है, क्वेश्चंस कैसे करेंगे उसके बाद प्राइस सेक्शन देखेंगे। तो क्वेश्चन हम उठाते हैं वन बाय वन। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which divides the joining of A and B in the ratio 2:3। आप ले लीजिए, ठीक है। पॉइंट्स हमारा A एंड B है, ये हमारा A है और ये हमारा क्या है, B है। A का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है, 4 और 5, और B का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 3। ये हमारा क्या है, 6, 3। और P जो है वो किसी P हमारा कोई पॉइंट्स है जो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, P है जो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि गिवन इन द क्वेश्चन A P is to B is equal to 2:3, है ना, 2:3 ये दिया हुआ है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A P अपन P B is equal to 2/3, यानी कि A पॉइंट्स A एंड B से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है जिसको पॉइंट P 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, हमने मान लिया इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y। अभी इन शॉर्ट में हमने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो चलिए हम x निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 into 6 प्लस 3 into 4 डिवाइड बाई दिस प्लस दिस, 2 + 3। ये देखिए 6 2 12 प्लस ये आपका 12 है ना अपन 5, क्या हो जाएगा 24/5। x कोऑर्डिनेट आ गया और y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, फिर 2 y के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into 3 प्लस 3 into 5 डिवाइड बाई दिस प्लस दिस, 2 + 3, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 15, 3 जा 3 जा 2 6, 5 जा 3 15 और ये हो जाएगा हमारा 5, यानी कि 21/5। तो हमारा P कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 24/5, 21/5, ये हमारा P का कोऑर्डिनेट्स हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन देखेंगे सेकंड। ओके, चलिए, आई होप ये सारे चीज आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आप आई होप ये राइट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स 5 4 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। कह रहा है कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है और उसको ये पॉइंट जो है 5 4 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस रेशियो को निकालना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर लीजिए। तो आप मान लीजिए m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ये हमारा लाइन है। ओके, लाइन हमारा क्या है, a b, और a का हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 1 और
बी का हमारा कितना है 7,6 है ना, ये बी का कोऑर्डिनेट्स है और ये ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है जो है 5 4 है ना, 5 और 4, तो मान लीजिए पॉइंट पी है ना, यानी ये दिया हुआ है कि एक लाइन ज्वाइनिंग है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से कोई लाइन ज्वाइन कर रहा है और उस लाइन को एक पॉइंट दिया है जो 5 4 है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो आपको निकालना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमने मान लिया कि पॉइंट पी डिवाइड इन द रेशियो m/n है ना, m/n हमने मान लिया कि इसको p जो है, p के जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5 4, हमने मान लिया कि इस पॉइंट p जो है पॉइंट 5 4 लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स a एंड p डिवाइड इनटू रेशियो m/n, तो हमें निकालना है m और n क्या होगा। ओके, रेशियो क्या होंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सेम यही आपको फॉर्म लगाना है, x कोऑर्डिनेट टू y कोऑर्डिनेट। चलिए, तो x कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए यहाँ पे x है तो 5 है, तो x जगह क्या है 5, तो 5 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। देखिए क्वेश्चन है कि लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स a एंड b और ये पॉइंट्स है 5 4 जो डिवाइड कर रहा है, तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें निकालना है। ओके, तो चलिए हमने ये लाइन ले लिया है, कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट 2 1 है और बी का कोऑर्डिनेट 7 6 है और हम पी जो 0.54 है, मान लिया हमने इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करा, दैट इज द मान लिया हमारा क्या है a p अपन p b का रेशियो क्या है m/n, जो कि हमें निकालना है रेशियो। ठीक है, तो आप x कोऑर्डिनेट में, x कोऑर्डिनेट इसका क्या है 5, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ले लीजिए 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट m 7 m प्लस 2 n अपन दिस प्लस दिस m प्लस n। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5m प्लस n इज इक्वल टू 7m प्लस 2n। ओके, इस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5m प्लस 5n इज इक्वल टू 7m प्लस 2n। अब यहाँ पे एक साथ एक को कीजिए, m किधर लेके जाइए, n वाला किधर लेकर आइए, तो यहाँ पर क्या है 5n और एक प्लस में इधर आकर माइनस 2n और इधर क्या है 7m और ये माइनस 5m को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 5m। ओके, तो 5n माइनस 2n 3n इज इक्वल टू 7 माइनस 5 2n। ओके, तो हमें क्या, सॉरी 2n, तो हमें क्या निकालना है m/n निकालना है, तो n को उधर लेके जाइए, m को इधर लेकर आइए। ओके, तो ये 3/2 इज इक्वल टू m/n, हमारा रेशियो क्या आ गया, ये रेशियो हमारा क्या हो गया m/n क्या आ गया 3:2 के रेशियो में डिवाइड होंगे, यानी कि ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, यानी कि जो हमारा पॉइंट है 5 4 लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट ए एंड बी को 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सॉरी गलत लिख दिया, 3:2, सॉरी 3:2 ना, ये हमारा 3 होगा और ये हमारा 2 होगा। ओके, यानी 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको कितने समझ में आए और आपको इस वीडियो से कितने हेल्प हो रहा है प्लीज कमेंट में। हम थोड़ा एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, सेक्शन फार्मूला में ही है, ट्राई सेक्शन, बाई सेक्शन, ट्राई सेक्शन। अभी आपने देख लिया एक पॉइंट लिया जिसको 2 इक्वल भागों में या 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें देखें। अभी क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, तो थोड़ा ट्राई सेक्शन के कंसेप्ट देख लेते हैं। ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि कोई लाइन है, कोई भी लाइन सेगमेंट है जिसको डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है जिसके 3 बराबर बराबर भागों में आप बांट रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई सेक्शन बोलते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ये हमारा लाइन है ए और ये बी, हमारे पॉइंट से इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, इसका y1
और इसका आप कोऑर्डिनेट ले लीजिए x2 y2 और ये ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल भागों में डिवाइड। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि कोई लाइन सेगमेंट के कोई पॉइंट्स 3 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। ट्राई सेक्शन मींस ए लाइन सेगमेंट डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, यानी कि हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। इसको हमने मान लिया इसको मान लिया P और इसको मान लिया पॉइंट Q। ओके, इसको हमने पॉइंट P ले लिया तो P का मान लिया हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो M और N है और इसका जो कोऑर्डिनेट है S T ले लिया है ना। तो हमें कैसे निकालना रहेगा, देखिए अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर 3 भागों का एक हिस्सा यहाँ पे है, 2 हिस्सा इधर है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। ओके, जब हम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो एक हिस्सा यहाँ पे है, 1 पार्ट यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 1 और बाकी इधर का हिस्सा हो जाएगा 2। इस तरह के रेशियो में करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दे लेता हूँ, जैसे A B, अगर हमने यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, तो जब हमने इसको लिया तो 1:2 हो जाएगा। जब हमें ये पॉइंट निकालना होगा तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 पार्ट्स और यहाँ पे 1 पार्ट है, तो इसका रेशियो 1:2:1 होंगे। तो इस तरीका से लेके हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ ट्राइसेक्शन। ओके, ट्राइसेक्शन मीन कोई भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओके, तो एक लाइन ले लीजिए जिसका ये मान लीजिए पॉइंट है और बी पॉइंट है। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 6 - 2 और दूसरा पॉइंट क्या है -8 10 दिया हुआ है और ये ट्राई सेक्शन में डिवाइड है तो पॉइंट्स निकालना है। तो हमने मान लिया कि ये P हो गया है ना और एक पॉइंट ए होगा, तो हम यहाँ पे 1 सेक्शन लिए, यहाँ पे 2 सेक्शन लिए। आप चाहे तो यहाँ पे मतलब मैंने आपको बता दिया दोनों कंडीशन, जब ये पॉइंट निकालेंगे और दूसरा ही पॉइंट निकालेंगे तो ये पॉइंट निकालेंगे तो 1:2 हम 2 लेंगे, ताकि एक लाइन को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे 1 पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट है, तो 1:2 हम यहाँ का कोऑर्डिनेट ले लिया x और y, ये निकाल लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए अब ये लिए तो 1 × -8 1 × -8 प्लस ओके 2 × -6 6 है ना अपन 1 + 2 इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 - 8 प्लस 12 अपन 3, ये देख लीजिए कितना हो जाएगा 4 है ना, 4 अपन 3 हो जाएगा है ना। 12 - 8 4 अपन 3। अब इसका y कोऑर्डिनेट ले लीजिए, तो y कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे, देखिए 1 × 10 प्लस 2 × -2 अपन 1 + 2, तो 10 × 1 10 प्लस यहाँ पे देखिए 2 × -2 है, ये माइनस हो जाएगा -4 है ना, -4 अपन 3। ये देखिए 10 - 4 कितना हो जाएगा 6 और 6 अपन 3 क्या हो जाएगा 2, यानी इसका पॉइंट क्या निकल गया हमारा x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4 अपन 3 और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2। ओके, अब ये हम निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स, और यहीं पे कैलकुलेशन कर लीजिए हो जाएगा। जब ये पॉइंट लेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। इसका आप एस टी ले लीजिए, S और T। ओके, S क्या हो जाएगा S, यानी कि दूसरा कुछ ले लीजिए, इसको x1 और y1 ले लीजिए, थोड़ा लगेगा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो x1 = क्या हो जाएगा, देखिए अभी जब ये 2 है तो 2 × -8 2 × -8 प्लस 1 × 6 प्लस 2 + 1 है ना, तो अब ये ले रहा है ना 2 + 1 3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -16 अब +6 अपन 3, ये कितना हो जाएगा -10 अपन 3। और y1 कोऑर्डिनेट क्या
क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 10 2 इंटू 10 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू माइनस 2 1 इंटू माइनस 2 अपन 3, क्यों 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इंटू 10 20 है ना, और यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा -2 अपन 3, और ये कितना हो जाएगा 18 अपन 3 हो जाएगा। जब ये डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 6, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया -10 अपन 3 और 6। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट का निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में यही वाइंड अप करता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।